तो सलाम जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे कि जब हम खुदा के घर में आए तो कैसे आना चाहिए। तो खुदा के घर में क्या है कि स्लेटें लगाई गई है और स्लेटों पे खुदा के जिंदा बख्श कलाम लगाए गए हैं। तो अगर हम उनको याद करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनको बार बार हम देखेंगे पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमारे हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर क्या होगा कि वो जो कलाम है, जो खुदा का कलाम, जिंदा बख्श कलाम, वो हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जाएगा। हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जाएगा। तो जब हम अंधेरी घाटियों से होते हुए जाएंगे तो अगर हमें खुदा के कलाम हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा हुआ होगा तो क्या है कि खुदा का कलाम कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो वो दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बन जाएगा। तो हम जब आते हैं तो खुदा के कलाम को पढ़ते हुए आए खुदा के घर के अंदर में। और जब रिवाइवल मीटिंग पे बिशप साहब दरबारस की ने कहा कि आप किस भाव से आते हैं चर्च के अंदर, आपके आने का भाव क्या है। हम ऐसे ही रूटीन में चर्च आते हैं और चर्च आके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि आपका भाव क्या है, किस भाव से आप आते हो खुदा के पास, पिता के पास। तो ऐसे ही एक भाई मुझसे मिला जो राजस्थानी है और वो ये मठियों का काम करता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप खुदा के घर में आया कीजिए। तो वो कहते हैं कि हम तो नहाते नहीं है, धोते ही नहीं है, तो कैसे आए। तो मैंने कहा कि खुदा ऐसा नहीं चाहता कि आप नहा धो के ही चर्च के अंदर आए, आप बिना नहा धो के भी चर्च के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि जब आएंगे तो आपके ऊपर में पवित्र आत्मा का साया उड़ेला जाएगा। क्योंकि जब पतरस से वचन सुना रहा था तो वहां पर क्या था कि अन्य जाति के लोग वहां पर बैठे हुए थे। जब पतरस ने वचन सुनाया तो ये नहीं था कि वहां पर जो विश्वासी बैठे हुए थे उनके ऊपर ही पवित्र आत्मा का साया उड़ेला गया, लेकिन जो अन्य जाति के लोग वहां पर बैठे हुए थे उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा का साया उड़ेला गया था। और जो इब्री नहीं था वो इब्री भाषा बोल रहा था, जो यूनानी नहीं था वो यूनानी भाषा बोल रहा था, और जो यहूदी नहीं था वो यहूदी भाषा बोल रहा था। तो पतरस ने कहा कि कोई जल के स्रोते को रोक नहीं सकता, इन्होंने भी हमारे समान ही पवित्र आत्मा पाई है, जाओ इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो पिता ये नहीं है कि अन्य जातियों के ऊपर में पवित्र आत्मा नहीं उड़ेलता है या खाली विश्वासी लोगों का ही पिता है, पिता सभी का पिता है। तो उस भाई ने मुझसे कहा कि नहीं, मैं तो नहाया धोया नहीं रहता हूं, तो नहीं आता। तो खुदा ने मेरे अंदर में ऐसा ख्याल डाला कि आपका 2 साल का बच्चा जो कि मैंने आपकी झोली के अंदर में डाला, और वो 2 साल का बच्चा नहाया हुआ नहीं है, धोया हुआ नहीं है, किसी चीज से, किसी पशु से, किसी भय से वो डर गया और चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। क्या आप संसार के पिता होते हुए ऐसा चाहेंगे कि उसको पहले कहेंगे कि नहीं जा पहले नहा के आ, फिर तुझे गोद में उठाऊंगा। बल्कि आप संसारिक पिता होते हुए उसको पहले आप गोद में उठाएंगे और उसे चुप कराएंगे, और उसे चुप होने के बाद में आप उसे कुछ दिलाएंगे, कुछ खिलाएंगे, कुछ पिलाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि जा पहले अपनी मम्मा को बोल पहले स्नान करा या फिर मैं तुझे गोद में लूंगा। तो हमारा जो पिता है वो हमसे अनकंडीशनली लव करता है, बहुत प्यार करता है। ये नहीं कहता कि आप नहा धो के चर्च के अंदर आओ या ऐसे आओ वैसे आओ। ये हमने मनुष्य ने ये नियम बनाए हैं। तो खुदा के घर में आप आइए, जब खुदा के आप कलाम पढ़ेंगे, आपके हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर वो कलाम लिखे जाएंगे, तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष देगा। एंटर होते हैं तो वहां पर लिखा गया है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, अपनी विधियां मुझे सिखा दे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है वह चट्टान पर अपना घर बनाने के समान है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी स्तुति में चल और सिद्ध होता जा। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जब तू यहोवा के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा।
क्योंकि मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। संचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें मिल जाएगा। जो परीक्षा में शीतल रहता है खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इब्रानियों 4:12 कहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है, देह दुर्बल है। हे पिताजी, हमारी आत्मा तैयार है, वैसे ही हमारी देह को भी तैयार कर पिता। मत्ती की अंजील उसका 18 अध्याय और 18 आयत ये कहती है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो हम पृथ्वी पर होते हुए अच्छे काम करें, ना कि हम लड़ाई झगड़े करें, बल्कि पिता से प्रेम करें, अटूट प्यार करें, क्योंकि पिता हमसे बहुत प्यार करता है। हम 10 मिनट आधा घंटा हम खुदा के घर में आए, खुदा से प्यार करें, खुदा से बातें करें, तो खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। अगर हमारा सांसारिक बेटा होते हुए कहीं इधर उधर चला जाता है तो हम ढूंढते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, हमारा बेटा कहाँ गया। तो हमारा पिता भी हमें ऐसे ही ढूंढता है। हमें पिता के पास आना है, पिता के साथ चंद लम्हे बिताने हैं, पिता से बातें करनी है, और हमें बुद्धि दी है पिता ने, तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। क्योंकि राजा सुलेमान को इतना बड़ा राज्य मिला था और उसने पिता से क्या मांगा? उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे इतना बड़ा राज्य दिया है और राजा बनाया इतना बड़ा राज्य का, तो अब मुझे बुद्धि भी दे कि मैं उससे चलाऊं कैसे। तो खुदा ने कहा कि हे सुलेमान, तुझे मैंने इतना बड़ा राजा बनाया, इतना बड़ा राज्य दिया, और तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, केवल मांगी है तो बुद्धि मांगी है। तो खुदा कहता है कि तुम्हें बिना उल्लंघन ना किए हुए बुद्धि दूंगा, तुम मांग के देखो। तो हमें खुदा से बुद्धि मांगनी चाहिए। जब सुलेमान ने बुद्धि मांगी उस राज्य को चलाने के लिए, तो खुदा ने उसे और भी बहुत कुछ दिया था, धन दौलत बहुत कुछ दिया था। सुलेमान राजा ये भी कहते हैं कि चींटियों के ऊपर नजर डाल के देखो कैसे वो एकजुट रहती है। हम इंसान होते हुए क्यों एकजुट नहीं रहते? हमें एकजुटता रखनी है, मसीह भाईचारा बनाना है, और एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि राजा सुलेमान ने कह दिया कि चींटियों के ऊपर नजर डाल के देखो, अगर उनके बीच में एक रोटी का टुकड़ा गिराओगे तो बहुत सारी चींटियां आके और उसको अपनी मंजिल तक खींच के ले जाएगी। कितनी छोटी चींटियां होने के बावजूद इतने बड़े रोटी के टुकड़े को वो सारी एकजुट होके और उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। तो हमें एकजुटता रखनी है, मसीह भाईचारा, मसीह प्रेम में हमें रहना है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।